नमस्ते। और अभी मैं कपड़े फैला रही हूँ और अभी थोड़े से कपड़े बढ़ गए हैं क्योंकि अभी कमल जी के भी डेली यूज़ के कपड़े हो गए। तो पहले वो खुद धो लेते थे अपना जो डेली यूज़ का होता है हाथ से, लेकिन अभी हम सबका हो गया। तो मैं डेली जो कपड़े होते हैं डेली के, वो जनरली मैं हाथ से ही धोती हूँ। मशीन पे तो अभी मैं इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि फिर वो निकाल के उसमें से ड्रायर में डालने में थोड़ी सी ज़्यादा ताकत लगती है, तो उतना मेरे से होता नहीं है। बैठ के तो फिर भी मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए बैठ के हाथ से धोना में मुझे ज़्यादा सही लगता है। उसके बाद ये जो कमल जी का काम है पूजा के बर्तन धोना, ये भी अभी मेरी ड्यूटी हो गई है। अभी मैं पूजा करके नीचे आई हूँ, तब तक ये जो मैंने सामान मंगाया था वो आ गया है। ये तो मैंने इसमें धूप जलाती हूँ। ये एक्चुअली दिया था कांच वाला, तो कांच ये 2 दिन में ही टूट गया। और ये मैंने मंगाया है ये इस टाइप का बोल जिसमें पानी डाल के फ्लावर डालते हैं। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया अमेज़ोन से। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मतलब ऑनलाइन में इतनी अच्छी चीज़ मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये मोर देन एक्सपेक्टेड है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया। और ये 6 इंच का है। अब इसका वेट चेक करते हैं। तो ये वेइंग स्केल मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कैसे चलाना है, तो मैं बताती हूँ। तो ये 0 पे आ जाएगा। एक्चुअली 0 1 के बीच में ये थोड़ा सा इसलिए वो हो रहा है क्योंकि अभी कूलर चल रहा है, तो हवा से वो हो रहा है। तो जब 0 पे आ जाए तो इसको जो भी चीज़ आपको वेट करना है वो आप इस पर डाल दीजिए। तो ऑलमोस्ट ये 600 ग्राम के करीब है। और ये 6 इंच का है और हर एक साइज़ में था। तो ये मुझे 899 का पड़ा है। तो ये मैंने अपने मंदिर के लिए मंगाया है, भगवान जी के लिए। तो इसकी बनावट काफ़ी अच्छी है और हैवी है। ये 6 इंच का है, 6 इंच इसका डायमीटर है। और उसके बाद इसको जैसे कि सामान रख के और फिर कैसे आपको वेट करना है बताती हूँ। जैसे कि आपने इस पे रख दिया ये, उसके बाद इसको वेइंग स्केल को आप ऑन करेंगे। तो 0 पे जब आ जाएगा फिर इसमें आप कोई सामान डालेंगे। जैसे खाने की कोई चीज़ डालिए तो पहले कटोरी अलग से वो करके तब उसके बाद खाने की चीज़ डालिए। तो जैसे 1.4 ग्राम हो रहा है। और ये कमल जी का बोरिया बिस्तर, ये एक्चुअली यहीं पे बिछा के उनको मतलब कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए यहीं पे बिछा लेते हैं कंफर्टर। और कारपेट धोने के लिए अभी तक रखा है, तो कमल जी के तो हाथ में प्रॉब्लम हो गई है और मुझसे मशीन से धोया जाएगा नहीं, और हाथ से देखती हूँ किसी दिन टाइम मिलेगा तो धो लूँगी। तो कारपेट हटा रखा है। और जैसे मैंने सुबह सफाई की थी तो यहाँ पे रह जाता है, तो यहाँ पे मैं बाद में करती हूँ। अभी कमल जी गए हैं डॉक्टर के पास पापा के साथ, तो सुबह सुबह गए हैं। तो तब तक मैंने सोचा कि इसको सफाई कर लूँ इस जगह की। तो पूरे घर में झाड़ू पोछा लग चुका है, बस यही एरिया रह जाता है, तो इसको बाद में होती है क्लीनिंग। अभी ब्रेकफास्ट में मैं दलिया ही बना रही हूँ क्योंकि दलिया तो कोई भी खा सकता है। तो मतलब जैसे भी कमल जी के हाथ में भी प्रॉब्लम है तो वो भी खा सकते हैं। अभी देखती हूँ डॉक्टर के यहाँ से आते हैं फिर क्या बोलते हैं। और खैर ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए तो सब्ज़ी मैं खुद ही काटती थी, लेकिन लंच वगैरह के लिए, डिनर के लिए, सब जगह के लिए, मतलब हमेशा के लिए सब्ज़ी अभी मुझे ही काटनी पड़ रही है। तो अब अभी सब्ज़ी काटते समय तो ये लगता है कि जल्दी से कमल जी को बोलती हूँ जल्दी ठीक हो जाओ यार, सब्ज़ी काटनी पड़ रही है। क्योंकि सब्ज़ी काटना ऐसा लगता रहता है ना कि जैसे कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ। सिर्फ ब्रेकफास्ट की सब्ज़ी काटने का ठेका मेरा होता है और बाकी का नहीं। ऐसे करके घुसा के और कैंची से काटा और पूरा सैनिटाइज किया और उसके बाद जो बात एक्चुअली पेन काफ़ी ज़्यादा है और इंजेक्शन लगा के काटा था, वहाँ पे कट किया था, लेकिन फिर भी पेन तो होता ही है। तो अभी फिर कमल जी अपना बोरिया बिस्तर बिछा के वहीं पे लेटे हैं।
और शाम का टाइम हो गया है और यश थोड़ा सा आज नाराज़ था क्योंकि दिन में खिचड़ी बनाई थी, सुबह दलिया बनाया था मैंने कमल जी की वजह से हल्का ही बनाया था। तो उसने कहा कि पास्ता बना दो, मैंने कहा चलो ठीक है, सिर्फ यश के लिए बना रही हूँ शाम को, कमल जी को तो अभी दूंगी नहीं खैर। और ये मसाला मैं वही नौबहार जो चांदनी चौक से लेके आई थी वही है। तो मैं तो पास्ता में भी सब्ज़ी डाल के बनाऊँ, लेकिन वो यश है तो वो मानता नहीं है, थोड़ा अब समझदार हो गया है। पहले तो मैं उसको सब्ज़ी, हर चीज़ में सब्ज़ी डाल के खिला देती थी, हरी सब्जियां डाल देती थी जो चीज़ उसे पसंद होती थी, तो और भोला भाला सा वो खा लेता था, लेकिन अब थोड़ा सा वो हो जाता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और ये आयरन पैन में बना रही हूँ जो मैंने ख़रीदा है, और इसको मैंने ऑयल कोट करके रख दिया था, तो ये मतलब नॉन स्टिक की तरह बिहेव करता है। और इसमें मैंने थोड़ा सा चिली सॉस डाला है, 1 चम्मच, 1 चम्मच ये सोया सॉस। ये सारा कुछ मुझे यश ने इंस्ट्रक्ट किया था ऐसे ऐसे बना देना, और इसमें गलती से भी कोई सब्ज़ी मत डाल देना, ये उसने स्पेशल मुझे बोला है। और थोड़ा सा ये केचप, 1 1 चम्मच ये डालने के लिए बोला है, जैसे जैसे उसने बोला है वैसे मैं बना रही हूँ। और आजकल तो वो बिल्कुल ही कुछ भी बनाना ही नहीं चाहता, या तो अगर उसे कुछ खाना होगा तो उबाल के खा लेगा। जैसे वो प्लेन ओट्स खाता है तो बिना नमक के बिना हल्दी के ऐसे ही उबाल के खा लेता है। और पहले वो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता था, आती है उसे सब, लेकिन वो बनाता नहीं है, वो अभी से ही बड़ा हो गया है। और ये मेरा पास्ता बन चुका है, अब यश खुश हो जाएगा। अब मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये रहा इसका रियल टेक्सचर, क्योंकि फ्रंट कैमरे में थोड़ा टेक्सचर मतलब जो भी है कलर वगैरह वो हो जाता है। तो ये पास्ता है यश का। और मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के लिए मतलब एक वीडियो बनाना है, तो हफ्ते में 1 2 बार तो ये पोत ही लेती हूँ मैं फेस पैक, मामा अर्थ वाला। तो मुझे काफ़ी ठीक लगता है, तो मैंने अभी लगा लिया शाम को। और बर्तन भी अभी तक पड़े मेरे लंच के, मैंने धोए नहीं, क्योंकि दिन में तो वही कमल जी के पीछे उसमें लगी रही मैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पे उन्हें कुछ कुछ चाहिए था और थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं और टाइम नहीं मिल पाया। फिर मैंने फेस पैक लगा लिया है, कल सुबह की तैयारी, क्योंकि बर्तन धोते समय यह है कि बर्तन धोने में तो टाइम लगेगा ही, तब तक फेस पैक मेरा सूख जाएगा। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बर्तन धोने के लिए कौन सा लिक्विड यूज़ करती हूँ, तो पहले मैं विम का यूज़ करती थी, लेकिन विम का थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो अमेज़ॉन का ये खुद का ही ब्रांड है तो उसका मैं यूज़ करती हूँ। तो ये दोनों मतलब विम जैसा ही ये काम करता है, और इसका प्राइस काफ़ी कम है, तो मैंने सोचा थोड़े से पैसे बचा ही लेती हूँ, क्या चला जाएगा। पैसे बचेंगे तो मेरे ही काम आएंगे, तो इसलिए मैं यही यूज़ करी, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस सेम है। विम थोड़ा बड़ा ब्रांड है तो ऑब्वियसली उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो यही थी मेरे बर्तन धोने वाले लिक्विड की कहानी। अब मैं फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ, तब तक मेरा ये मास्क भी सूख जाएगा। और बर्तन धोते धोते लाइट चली गई, मैंने तो फिर भी जैसे तैसे बर्तन धो लिए, और हम लोग अभी छत पे आके बैठे हैं, और छत पे इतना अच्छा मौसम हो रखा है, और कमल जी यहीं पे आके लेट गए। एक्चुअली वो मतलब 1 2 दिन से छत पे भी नहीं आए थे, क्योंकि जब बंदे की तबीयत ख़राब हो ना तो फिर ऐसा लगता रहता है कि बस एक जगह पे ही बैठे रहो। आसमान आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है, और सब लोग बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, और मौसम बिल्कुल ही मतलब अंधेरा जैसा हो रहा है, जबकि अंधेरा अभी धूप होनी चाहिए थोड़ी सी। खैर हम लोगों को तो कभी पतंग उड़ानी आई नहीं। और ये मेरा सिंक विंक सब साफ़। और फिर नीचे आके फिर मैंने कमल जी ने, उन्हें भूख लग रही थी तो मैंने कहा कि कुछ खा लो, तो कह रहे हैं कि कुछ बना दो अच्छा सा। मैंने कहा अच्छा अच्छा कुछ नहीं बनाऊंगी, चुपचाप पपीता खा लो कच्चा। तो वही कच्चे पपीते का मैं, इसमें वैसे मसाला वगैरह डाल के हम लोग बनाते हैं, जैसे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा अचार का मसाला, थोड़ा सा नींबू वगैरह डाल के, लेकिन अभी सिर्फ हल्का सा सेंधा नमक और नींबू डाल के तैयार करके दूंगी मैं कमल जी को। और ये पपीता एकदम फ्रेश हो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा मुरझाया सा हो गया तो फिर वो टेस्ट नहीं आता। और हम लोग जब छोटे थे तो जैसे गांव वगैरह जाते थे तो सारे बच्चे मिलके, पपीते का तो पेड़ होता ही है, तो सबके ही होता है जनरली, पपीते वगैरह तो गांव में होते ही हैं, तो तोड़ के हम लोग ऐसे ही बनाते थे। और भी बहुत तरह की चीज़ें हम लोग ऐसे बनाते थे। तो कुछ चीज़ें मतलब ऐसा होता है ना कि आपका कभी नहीं छूटता, तो जो ये सब चीज़ें हैं ये मतलब मैं कहीं भी चली जाऊँ तो ये चीज़ें मतलब मुझे लगता है कि वैसे ही करना चाहिए जैसे हम लोग बचपन में किया करते थे।
इसको बारीक काट रही हूँ। वैसे बहुत बारीक इसको काटा जाता है, तो मेरे से खैर उतना बारीक ये कटेगा नहीं, लेकिन जितना हो रहा है उतना मैं काट रही हूँ। वैसे पपीते को मैंने फ्रिज से ही निकाला था, लेकिन जब तक मैंने इसको कट किया थोड़ा टेम्परेचर इसका बढ़ गया, तो मैं इसको बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी है उससे धो रही हूँ, जिससे कि जो सैलेड बनाऊँ तो वो थोड़ा अच्छा लगे, ज़्यादा अच्छा लगे, एकदम ठंडा ठंडा। और इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, आप कोई भी नमक जो भी यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और नींबू डाल रही हूँ, जबकि आप इसमें चाहे तो अचार का मसाला, घर के बने हुए अचार का, बाहर का तो पता नहीं वो अच्छा नहीं होता होगा उतना, लेकिन घर के बने हुए अचार का जो मसाला होता है वो डाल के बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। इसमें धनिया पत्ता अगर मिला दें तो और भी अच्छा आता है। सही में लाइफ का कुछ नहीं पता लगता कि बैठे बिठाए इंसान को कब क्या हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हम प्लान करके चलते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब कुदरत या नेचर जो प्लान उनका होता है तो उसके आगे हमारे सारे प्लान वो हो जाते हैं, फीके पड़ जाते हैं। तो अभी अचानक से ही कमल जी का बिल्कुल ही ठीक ठाक थे और पता नहीं क्या से क्या हो गया। अभी मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है और यश के लिए मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि उसको आलू परवल बिल्कुल नहीं पसंद है तो इसलिए बनाया। और कल से मैं कमल जी का खाना थोड़ा और बिल्कुल सादा करूँगी, अभी तो बना दिया मैंने। खैर इसमें मिर्च मसाला ज़्यादा नहीं है। खैर डिनर के बाद जो भी मेरा काम होता है, बर्तन वर्तन धोने का, गैस पोंछने का, वो सारा मैं कर चुकी। और ये लोहे की कढ़ाई, इसको मैंने सीज़न करके रख दिया है। और बस अब मैं थोड़ा सा अल्कलाइन वाटर बनाऊंगी। इसके लिए मैंने खीरा लिया है और नींबू लिया है, आप चाहे मौसमी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो सादा पानी, जो भी पानी पीने वाला होता है, उसमें आप ये सब चीज़ें मिला सकते हैं। जैसे खीरा मैंने धो लिया है, इसको छिलका हटाया नहीं है। और इसको जैसे कि एक बर्तन पानी में मैंने आधा खीरा डाला है और नींबू एक बारीक काट करके, मतलब बीच बीच से स्लाइसेस ऐसे बना के वो डाला है। और इसको रात भर हम छोड़ देंगे तो ये पानी जो होता है, ये इसकी क्वालिटी अल्कलाइन हो जाती है, तो जो हमारी बॉडी का जो एसिड है उसको कम करने में हेल्प करता है। और बहुत सारे चीज़ों के लिए हेल्पफुल होता है ये अल्कलाइन वाटर। और एक बर्तन में मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए पहले कभी कभार पी लेती थी, लेकिन यही हो जाता है ना कि अकेले बंदा कितना कुछ करे, क्योंकि कमल जी को तो सुबह उठते ही चाय चाहिए, तो फिर मैं क्या ही अकेले पागलों की तरह ये कभी ये करूँ कभी वो करूँ। तो मैं बहुत ही अब इसलिए सिंपल मैंने कर दिया, लेकिन मैंने सोचा उनके लिए बना रही हूँ तो अपने लिए भी बना ही लेती हूँ। तो अभी ये बनाया है, अब देखती हूँ कमल जी पीते हैं कि नहीं। वैसे मैंने उन्हें धमकी दी है कि अब थोड़ा सा तरीके से खाना पीना कर लो। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मेरा सारा अभी का काम हो चुका है और सुबह के लिए अभी मैं कपड़े निकालूंगी, क्योंकि अब मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन में और चेंज किया है कि जो भी मुझे शूट करना होता है दूसरे चैनल के लिए, तो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक ही दिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके डेली अर्ली मॉर्निंग करती हूँ। तो कपड़े निकालने हैं और सारी तैयारी करनी है, क्या कैसे करना है वो तो मतलब जो डेली की प्लानिंग होती है वो तो करना ही है। तो बस वो करना है, थोड़ी देर जो पूजा पाठ मतलब वही मेडिटेशन या जो भी आप कह लें वो करना है बस, तो उसके बाद सो जाना है। और आज का दिन पूरा दिन ऐसे ही गया। और कमल जी का छोटा सा सर्जरी जैसा हुआ है, एक्चुअली बस ज़्यादा हो गया था और फिर उन्होंने वो साफ़ किया। उसके बाद अब डेली ड्रेसिंग के लिए जाना है, तो अभी पेन उनका काफ़ी ज़्यादा है। और उनका एक्चुअली ब्लड काफ़ी एसिडिक हो गया है। अभी शुगर का तो मुझे पता नहीं है कि शुगर अभी है कि नहीं उनको, लेकिन हो सकता है, क्योंकि सुबह उठ के चाय पीना, पूरे दिन चाय चाय चाय, तो अभी मैंने इसलिए वो पानी बनाया है। और मैंने बिल्कुल ही आज दिन में चाय पी थी उन्होंने, और 2 दिन से सुबह के टाइम चाय नहीं पी रहे हैं। तो अब थोड़ा सा अब देखती हूँ डाइट वगैरह में चेंज करने से कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अभी मैंने बोला है कि वैसे तो सुनते ही नहीं थे, मतलब सैलेड से तो उन्हें ऐसी नफरत है, मतलब ऐसी चिढ़ मचती है। तो अभी मैंने बोला कि मतलब कि थोड़ा सा डाइट मेरे हिसाब से कुछ दिन करके देख लो, अगर आपको फ़र्क लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप जो चाय आपकी जो है वो करते रहना। तो अब देखती हूँ कल से थोड़ा सा उनका डाइट चेंज करके। इस ब्लॉग में इतना ही, और आज का दिन मेरा ऐसे ही गया। यही था आज का ब्लॉग, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।
अभी मैंने कमल जी का ये जो कंफर्टर बिछाते हैं वो हटा दिया, लेकिन सुबह 4 बजे से पहले ही वो उसको बिछा लेते हैं, मतलब झाड़ू लगाने से पहले ही बिछा लेते हैं। उसके बाद उनको मतलब ये बोलना है कि कमल जी आप इसे थोड़ा हटा लो, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, पूरे घर में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, वहाँ छोड़ देती हूँ। अगर कभी वॉशरूम गए या कहीं गए थोड़ी ज़्यादा देर के लिए, तो फिर जल्दी जल्दी उसको हटाती हूँ कंफर्टर को, फिर वहाँ सफाई कर देती हूँ। चलिए बाय बाय।